बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं सैयद जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद गुड़िया। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूं जी कराची फ्रूट मंडी में, जो कि सुपर हाईवे पर वाक़ है। यहाँ से मैं आपको अपडेट दूँगा ताज़ा तरीन फ्रूट की क्या रेट्स हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी अहम मालूमात यहाँ से मैं पहुँचाऊँगा। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी, और मेरी भी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप भी खैर वफ़ियत से हों। आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। वीडियो को शुरू करते हैं जी। आज बताते हैं जी, आज इतवार का दिन है और आज तारीख़ है जी 21 मई 2023 और टाइम हो चुके हैं सुबह के 7। वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे देखने वालों के, जो मेरे चैनल को देखते हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, जो मेरे से कमेंट्स में भी पूछते हैं, जो मेरे से जो ना वो मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आकर मेरे से पूछते हैं। तो सवाल उनके यही होते हैं कि हम फ्रूट मंडी में कब जाएं, सब्ज़ी मंडी में कब जाएं, कब वहाँ पर हम परचेज़ करें, हम कैसे ख़रीद सकते हैं, आप हम तक पहुँचा सकते हैं, नहीं पहुँचा सकते हैं, आप ये काम करते हैं, नहीं करते हैं, आपकी शॉप कहाँ पर है। तो मैं सिंपल सा ये भी बताऊँ कि जो ना फ्रूट मंडी के अंदर आने का तरीक़ाकार क्या है, तो इस वीडियो के अंदर मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। आपको लोग वीडियो एंड तक देखते रहें। दूसरा साथ में ये बताता चलूँ कि मेरी कोई शॉप नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो यहाँ से शूट करता हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई आसानियाँ पैदा करे। तो इंशाल्लाह जो मैं आपके लिए ज़रूर ये काम शुरू करूँगा, और मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन ऐसा काम शुरू करूँगा कि तमाम फ्रूट आपको आपकी दहलीज तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर जल्द एक काम शुरू करने वाला हूँ। मैं बस थोड़ी सी मुझे सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा मैं काम में इस तरह का हूँ कि मेरी अपनी ड्यूटी भी होती है, वो मैं ड्यूटी भी करता हूँ, और साथ साथ मैं यहाँ पर स्पेशली आपके लिए टाइम निकाल के आके वीडियो शूट करता हूँ, ताकि आपके लिए मैं सहूलतें कहीं ना कहीं से तलाश करूँ और इंशाल्लाह मैं आवाम तक पहुँचाता रहूँगा और पहुँचाता रहूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों से सिर्फ मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए। तो मैं यहाँ से वीडियो का आगाज़ करता हूँ जी। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अहम मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि फ्रूट मंडी में आने का सुबह सवेरे तरीक़ाकार ये है कि अगर आप फ्रूट घर के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं, बिज़नेस के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन आपको सुबह सवेरे 6 बजे ही यहाँ पर आना है। उससे पहले आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात में आड़त आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर, माशाखोर आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो आप 6 बजे सुबह सवेरे पहुँच जाएँ। 6 से लेकर 10-11 बजे तक खूब मंडी यहाँ पर लगती है और आपको बहुत ईजीली तमाम फ्रूट यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन सब्ज़ी मंडी के अंदर इसका आने का तरीक़ाकार और है। सब्ज़ी मंडी में रात को 11 बजे ही आप आ सकते हैं। सुबह 11 से लेकर दिन सुबह 9 बजे तक आप आ सकते हैं और बहुत आसानी से आपको तमाम सब्ज़ियाँ वहाँ से मिल जाएंगी। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर केले वाले मौजूद है, केले वाले से रेट लेते हैं। अच्छा सर, बताएंगे ये जो केले की पेटी आप कितने की दे रहे हैं आज? 3000 रुपये की पेटी दे रहे हैं। कोई भी पेटी खरीदेंगे 3000 रुपये की पेटी है। इसमें कितने दर्जन केला होगा? तकरीबन 40 से 42 दर्जन केला होगा जी। आप देख सकते हैं 3000 रुपये की पेटी है। और ये अगर 3000 रुपये की पेटी है, मेरे ख्याल में 60-70 रुपये दर्जन पड़ रहा है। 60 रुपये 60-70। लेकिन ये मिक्स केला होता है, इसमें बड़ा छोटा केला, कच्चा पक्का केला सारे इसमें पड़े होंगे जी। लेकिन यह कि इसमें साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर वर्किंग करें। इनका नाम मुझे पता है, क्योंकि मैं जब आया था वीडियो शुरू करने से पहले मैं इनसे बातचीत करके गया था। तो ये शोएब भाई हैं। शोएब भाई, बताएं ये केला आप किस तरह, ये जो टूटा हुआ केला है, ये दोबारा से आप पेटी में फिल कर रहे हैं? इस पेटी में आप गिनती करके डाल रहे हैं या क्या सिस्टम है इसका? या इसमें सिर्फ आपको उठा के इसके अंदर डाल रहे हैं? इससे जो खराब होता है वो उतार देते हैं। बस खराब नहीं होता है, टूट जाता है सिर्फ गुच्छे के साथ से। जो टन्ना होता है, इसको क्या कहते हैं आप? इसको लंगूर कहते हैं। लंगूर के साथ जो केला टूट जाता है, वो दोबारा से एक सिंगल केला होता है, वो दोबारा से पेटी में अंदर भरते हैं। अच्छा, ये पेटी फ्रूट चाट वगैरह में किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है? ये वाला जूस वगैरह में? जूस और फ्रूट चाट में ये जो दुकानदार होते हैं, जो फ्रूट चाट का काम करते हैं, जूसेस का काम करते हैं, वो ये वाला केला यहाँ से खरीद कर दोबारा से अपनी शॉप पर जाकर इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये वाली पेटी आप कितनी की दे रहे हैं? ये 1500 रुपये। 1500 रुपये की पेटी है। कितने दर्जन होगा? आप अपना एक आइडिया से बताएं, इसमें कितने दर्जन आप केला होगा? इसमें 20-22 दर्जन। 1500 रुपये की पेटी है। 1500 फाइनल रेट है इसका? फाइनल रेट है जी 1500 रुपये फाइनल इसका रेट है। इसमें तकरीबन 20-22 दर्जन केले पड़े होंगे। आप देख सकते हैं ये जो केला लंगूर के साथ से टूट जाता है, दोबारा से इस पेटी के अंदर फिल करके दोबारा से उसको सेल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक लाइन में यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केले वाले नज़र आएंगे। तो ये बिल्कुल जो है फ्रूट मंडी के एंड पर है। फ्रूट मंडी स्टार्ट उस साइड से हो रही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फ्रूट मंडी शुरू उस साइड से हो रही है, और ये फ्रूट मंडी की बिल्कुल इस एंड वाली साइड से मैंने वीडियो को स्टार्ट की है। और आज इतवार का दिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा रश नहीं हो रहा है। अभी ऐसा इसका रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तरबूज वाले भी मौजूद हैं। कोशिश करते हैं इनके पास भी जाते हैं और इनसे भी रेट लेते हैं, ताकि हमें सारे फ्रूट के बारे में यहाँ से मालूमात हो सकें। और साथ साथ मैं बताता चलूँगा कि आपको मैंने अभी टाइम बताया कि सुबह तकरीबन 6 बजे के बाद आप यहाँ पर आ पाएँ। 10 बजे तक फ्रूट मंडी लगी रहती है, रात में आने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने घर के लिए फ्रूट खरीदना है, चाहे आपने बिज़नेस के लिए खरीदना है, आप कोशिश करें सुबह 6 बजे के बाद यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएँ और बहुत इजीली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर गाड़ी भी अवेलेबल है, बाहर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, रिक्शे वाले भी खड़े हैं। अगर आप स्पेशल करवाना चाहते हैं स्पेशल करवा लें, वरना के बहुत सारे इलाकों से गाड़ी यहाँ पर आती हैं जो दुकानदारों
रिश्तेदारों के लिए फ्रूट और सब्ज़ी लेकर जाते हैं। आप इजीली अपने लिए फ्रूट ख़रीदें, सब्ज़ी ख़रीदें, ठेले वाले मौजूद होते हैं, रेड़े वाले बच्चे, उस रेडी के ऊपर आप लोड करें और उस गाड़ी की तरफ ले जाएँ, गाड़ी को लोड करके आप अपने घर के पास जाके उसको उतार लें। बहुत ईजीली सारे काम हो जाते हैं। सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर निकाल के इनको देना पड़ेगा, तो बहुत इजीली सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो जैसे फाइनली हम जो ना यहाँ पर तरबूज वालों के पास पहुँच चुके हैं। ये आड़त वाले हैं, इनसे रेट मालूम करते हैं। सर बताएंगे ये तरबूज है कौन सा, उसकी क्या रेट है आज? ये अजने वाले का ये 150 रुपये का रेट है। 150 रुपये का दाना ये वाला दे रहे हैं? 150। ये वाला दाना 150 रुपये का है। और इसका कितना वजन होगा तकरीबन इसका? तकरीबन 3 किलो से लेकर 5 किलो तक दाना है। 3 किलो से लेकर 5 किलो तक। और ये मिक्स है, 3 किलो से ज़्यादा ही होगा। 20 रुपये दाने के ऊपर खर्चा आते, खर्चे बहुत है। ठीक है, मतलब 150 रुपये का आप दाना दे रहे हैं। 150 रुपये का दाना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। इसकी आप कटिंग देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा लाल सुर्ख दाना जी। और ये पंजाब वाला माल है, अजने वाला का है जी, अजने वाला, गुजरावाला गुजरावाला का माल है जी। गुजरावाला इसी इलाकों से सारा यहाँ पर तरबूज आ रहा है। अब तरबूज वैसे आना कम हो गया, लेकिन इसके रेट तकरीबन बेहतर है अभी तक। लेकिन आने वाले दिनों में इसके रेट ऊपर जाएंगे जब इसकी जो फसल इसकी कम हो जाएगी। जब थोड़ा गुलाबी भी होते ना, ग्राहक उधर ही छोड़ देते हैं, नहीं लेके जाता है। ठीक है, हम इधर पैसा दे देते हैं। आप पैसा दे देते हैं? हमारा पैसा हो जो गया, काम जो चीज़ खराब होगी 3 चले जगह मजदूरी देता है। अच्छा इधर देते हैं, फिर साइकिल वाले को देते हैं, फिर सुजुकी वाले को देते हैं। किस तरह व्यू देख सकते हैं कि मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तो जब मैंने तरबूज के रेट उनसे ले लिए तो फिर उनका जो ना जो ओनर आ गया वो थोड़ी सी गलत बात कर रहा था। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैंने वीडियो को वहीं पर रोक दिया। मैं अब तक वो बातें नहीं पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनका जो माल आता है वो किस तरीके से सेल होता है, किस तरीके से ख़राब होता है। तो अपनी कुछ चीज़ें अपनी जो ना वो चीज़ें मेरे से शेयर कर रहा था, तो मैं वीडियो के अंदर वो आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आर्गूमेंट यहाँ पर होती है। बहुत सारी चीज़ें जो ना हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सिर्फ आपके लिए इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, आप तक इंशाल्लाह जो ना हम अवेयरनेस यहाँ की इंशाल्लाह देते रहेंगे। जो भी सहूलियात हैं, जो चीज़ें कहाँ से अच्छी मिलती हैं, इंशाल्लाह सस्ती कहाँ से मिलती है, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप तक इंशाल्लाह पहुँचाता रहूँगा। ये देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर पपीता मौजूद है। भाई से बात करते हैं। सर बताएं ये पपीता है कौन सा, आज इसकी क्या रेट चल रहे हैं? हाइब्रिड है। वो हाइब्रिड है, उसके क्या रेट चल रहे हैं? ये तकरीबन 180 रुपये 170 रुपये चल रहा है। ये 60 हो गया है, कम आ रहा है अभी बहुत। जो हाइब्रिड है ये 60 हो गया है। ये आपके पास 60 है। ये आपके पास अच्छी क्वालिटी का है, सबसे अच्छी। 180 170 180 रुपये किलो चल रहा है। ठीक है, और 10-10 किलो की ट्रे आपके पास? 10-10 किलो की ट्रे बनाई। सिर्फ आपके पास हाइब्रिड ही है? हाँ हाइब्रिड है। अच्छा, इनके पास सिर्फ हाइब्रिड है जी। और इसकी जो है फसल अब कम हो चुकी है, तो अब ये कम आ रहा है, इस वजह से इसके रेट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। ठीक है जी, 170 180 रुपया इसका आज का रेट है जी। आगे बढ़ते हैं, बाकी फ्रूट के रेट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। व्यू देख सकते हैं हमारे सामने 2 तरह का आम मौजूद है। ये आपको सिंदड़ी आम नज़र आ रहा है, ये भी कच्चा है, अभी तक ये तैयार नहीं हुआ। इसमें कार्पेट लगेगा, तकरीबन 2 से 3 दिन और उसको लगेंगे तैयार होने में, तो ये तैयार नहीं है। इसको हम रेट को छोड़ देते हैं। और ये वाला जो है ये सरोली, ये सर कौन से वाला? ये सरोली आम है। वो सिंदड़ी था, ये सरोली आम तैयार हो चुका है। इसके क्या रेट है सर आज इसके? 1200 रुपया फाइनल रेट है इसका। 1200 रुपये इसके रेट है जी। सरोली आम है। ये माशा खोर है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये माशा खोर है। ये आड़त ही नहीं है, ये आड़त का काम नहीं करते, माशा खोर है। और वहाँ पर जो सिंदड़ी आम है, अच्छा ये सिंदड़ी आम अगर इस हिसाब से मैं पेटी खरीदूँ, ये पेटी कितने की मिल जाएगी? ये पेटी मिलेगी आपको कम से कम 1300 रुपये की। 1300 रुपये की मिलेगी। और जब तैयार हो जाएगा 50 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, 50-100 रुपये का। नहीं उस टाइम नहीं, हम 1300 फिर भी 1300 की देंगे। जब भी तैयार होगी फिर भी आप इसकी 1300 की देंगे। तो 1300 रुपये की आज भी इसका रेट है जी। जब ये तैयार हो जाएगी फिर भी आपको ये 1300 रुपये की यहाँ से देंगे। आप जैसे इनके पास 2 तरह का आम मौजूद था, एक तैयार नहीं था और दूसरा तैयार था। जब तैयार भी हो जाता है फिर भी उसका वही रेट होता है। ये नहीं है कि जब वो तैयार हो जाएगा फिर आप उसको वो किसी और तरीके से सेल करेंगे, तो रेट इनका वही रहेगा एंड तक ही, जब तक वो तैयार नहीं हो जाता। जो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर चीकू मौजूद है, अंगूर है, और यहाँ पर जो ना वो ये इसको क्या कहते हैं, अब इसको नारियल कहते हैं, नारियल है। आप देख सकते हैं कि 3 क्वालिटी की यहाँ पर फ्रूट मौजूद है। रेट इनसे मालूम करते हैं कि ये किस मुल्क का और इसके क्या रेट चल रहे हैं। अच्छा ये नारियल है सर, ये नारियल आप बता रहे हैं श्रीलंका का है? श्रीलंका का है। इसका एक दाने का क्या रेट आज इसका? 380 रुपया। अच्छा इस शापर इसको यूँ चढ़ाते हैं कि इसको हवा ना लग जाए। हवा लगती है तो क्या होता है, ये फिर फट जाता है। ये इसको हवा से बचाते हैं, क्योंकि अगर इसको ऊपर शापर ये नहीं कली नहीं चढ़ी होगी तो ये हवा लगी और ये फट जाएगा। ये श्रीलंका का है। 300 रुपये आप इसने बताया, आपने 380 रुपये। 380 रुपये का दाना है जी। कोई भी दाना आप यहाँ से उठाएं 380 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अच्छा ये अंगूर किस मुल्क का है? इंडियन का है? अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा है, इंडिया का है ये, इंडिया का। आप इसको थोड़ा सा मुझे दिखा देंगे, इसका जो है वो खोल कैसे शापर से देख सकते हैं। ये वो अंगूर है जो कि अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा है, और लेकिन यह है ये इंडिया का। और इसके क्या रेट्स हैं? 6800 रुपये बताते हैं, 6700 रुपये का दे देते हैं। एक पेटी में कितने किलो होगा? ये 10 किलो होगा। ये तकरीबन अगर ये 10 किलो तो 650 रुपये किलो पड़ रहा है ये।
670 680 रुपये किलो पड़ रही है और 6700 रुपये का 10 किलो की पेटी। और ये इंडियन अंगूर है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ख़रीदता कौन है, ये किन जगहों पर जा रहा होता है यहाँ से? अगर बाज़ार में नॉर्मल, तो हम नॉर्मल बाज़ारों में नहीं देखते हैं हम इसको। ये कौन से लोग यहाँ से ख़रीद रहे हैं? DHA के लिफ्ट में जा रहा है, बड़े बड़े होटलों के अंदर जाता है, जहाँ पर जो बास्केट वगैरह पैक होकर बड़े बड़े अफसरान को दी जा रही होती है। तो ये स्पेशल होता है जी, ये गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और डिफेंस और बैरियर टाउन इस तरह के इलाकों में जा रहा होता है जहाँ पर, लेकिन इसको हम नॉर्मल बाज़ारों में नहीं देखेंगे। अच्छा, ये चीकू कौन से वाला आपके पास? पाकिस्तानी है। इसकी क्या रेट है जो आपके पास है? 120 रुपये किलो है। पूरी पेटी आपसे ख़रीदनी पड़ेगी 120 रुपये के हिसाब से पेटी है। 120 रुपये किलो का वज़न है। पूरी पेटी का वज़न करेंगे 120 रुपये किलो के हिसाब से आपके हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्रूट थे, ये इंपोर्टेड फ्रूट थे, मैंने आपसे रेट इनसे शेयर किए। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी फ्रूट को भी शेयर करते हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। व्यू देख सकते हैं हमारे सामने ये जो आम मौजूद है जी, सिंधड़ी आम कहलाया जाता है। बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। इसको उन्होंने जो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आम है, कितनी अच्छी क्वालिटी इसकी। रेट इनसे मालूम करते हैं। सर बताएंगे कितने की पेटी आज आप दे रहे हैं? ये 1550 का। 1550 का फाइनल पेटी है। 1550 रुपये की पेटी है। कितने किलो आम होगा? 10 किलो होगा इसमें। 10 किलो आम होगा। अगर 1550 की दे रहे हैं तो 10 किलो आम है तो तकरीबन ये 155 रुपये 160 रुपये किलो पड़ रही है। मैं से 150 रुपये किलो तक पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि 1550 रुपये की पेटी है। अगर कोई आपसे सारी पेटियाँ उठा ले फिर 1500 की भी दे देंगे, फिर और भी कम कर देंगे। अगर कोई एक पेटी खरीदेगा तो 1550 की देंगे, 1500 का दे देगा, 1500 का भी दे देंगे, 1500 का भी दे देंगे। अगर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार आम है, साफ़ सुथरा आम है, सिंधड़ी आम है। और 1500 रुपये की पेटी आपको मिल जाएगी। 10 किलो आम इसके अंदर साफ़ी मौजूद होता है। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा आम है। आगे बढ़ते हैं जी। बाकी जो ना आपको वीडियो में तमाम जो ना फ्रूट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ट्रक हैं यहाँ पर। ये तमाम के तमाम से जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आम जो है ना वो नीचे उतारा जा रहा है। आम को नीचे उतारा जा रहा है, दोबारा इसमें कारबेट लगाते हैं, दोबारा इसको तैयार भी किए जा रहे हैं यहाँ पर। और ये भी मेरा शायद अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद मुझे कहीं पर कोई नज़र आ गया कि इसके अंदर ये कारबेट वगैरह कैसे लगा रहे होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि आम को दोबारा से ये किस तरीके से तैयार करते हैं। और जब कारबेट लग जाता है फिर 3 से 4 दिन इसमें लगते हैं जी, तकरीबन ये दोबारा से आम तैयार हो जाता है। फिर जो है आगे इसको रवाना कर दिया जाता है। मैं भी जो ना मैंने जब ये जुम्मे वाले दिन एक वीडियो बनाई थी, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें कारबेट लगा के वो तैयार कर रहे थे। और जितना भी आम वो तैयार कर रहे थे वो सब आम का तमाम जो है ना वो गवादर की तरफ जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आम वाले मौजूद हैं ये तमाम के तमाम इसको खोल भी रहे हैं और दोबारा से इसको पैक किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पैक किया जा रहा है। और ये इसको पैक करके कहाँ भेज रहे हैं, इनसे ये भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर अब ये जो पैक कर रहे हैं ये कहाँ पर आम जा रहा है? ये आम है इसके अंदर ईरान, हाँ। ये कहाँ जा रहा है? यहाँ से ईरान जा रहा है। ये जो आम है यहाँ पर जो पैक किया जा रहा है यहाँ से सारे का सारा ये ईरान जा रहा है। और ये तैयार हो चुका है। इसके अंदर कारबेट आपने लगा दी है, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते तैयार भी हो जाएगा। ये था कच्चा था। इसमें कौन सा आम था इस पेटी के अंदर? सिंधड़ी आम था। सिंधड़ी आम की पेटियाँ थी जी। और यहाँ पर इन्होंने कारबेट लगा के दोबारा से उनको पैक किया जा रहा है। और ये जब ईरान पहुँचेगा, यहाँ से ईरान जाएगा, जब ईरान पहुँचेगा 2 से 3 दिन के बाद तो ये तैयार हो चुका होगा और ये खाने के काबिल हो चुका होगा। तो अभी इसके अंदर जो है ना वो इन्होंने कारबेट लगा दी और यहाँ से ये ईरान की तरफ इसको मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जितना भी आम है यहाँ से आगे ईरान की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं सब के सब जो है ना यहाँ पर ये पैक कर रहे हैं इसको। ये देख सकते हैं इसके ऊपर जो है वर्किंग कर रहे हैं। इसको दोबारा से सील किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने खोला था इसके अंदर। इसके ऊपर इन्होंने कारबेट लगाई और आगे इसको भी ईरान की तरफ रवाना करेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जी। बाकी फ्रूट के रेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें जी, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर एक रोज़ आने वाली वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। ये देख सकते हैं सामने आड़ू वाले हैं जी। यहाँ पर जो ना वो आड़ू वाले हैं। ये यहाँ पर इसकी बोली वगैरह लग रही होती है। थोड़ा सा इसका तरीक़ाकार होता है जी खरीद फरोख्त का। रेट इनसे मालूम करते हैं। ये देख सकते हैं आड़ू है जी पाकिस्तान का और ये सवाद से आ रहा है। जितना भी आड़ू आ रहा है ये सवाद से आ रहा है। रेट इनसे मालूम का। सर बताएंगे आज आड़ू की पेटी कितने की दे रहे हैं आप? 700 रुपये की पेटी दे रहे हैं। अच्छा, आप माशाखोर हैं, आड़त नहीं है आपकी, माशाखोर हैं। ये माशाखोर हैं, ये 700 रुपये की पेटी दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 650 रुपये की खरीदी होगी। 50 रुपये उसके ऊपर कमाते हैं और यही तरीक़ाकार होता है। 50 रुपये इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता माशाखोर और आड़त में जी। 20 रुपये मजदूरी भी शामिल उसमें। 20 रुपये मजदूरी, अब 30 रुपये आपको बच जाएंगे। बस इन्होंने 700 रुपये की दे रहे हैं जी। 670 रुपये की इनको यहाँ तक पड़ी है। 650 की इन्होंने खरीदी है। 20 रुपये इन्होंने मजदूरी के हिसाब से एक पेटी के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने उतारी होगी। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन है कि आप देख सकते हैं ये जो फ्रूट है ये आड़ू, ये सवाद वाला आड़ू है। सवाद वाला आड़ू जी 700 रुपये इसका फाइनल रेट। आगे बढ़ते हैं। बाकी फ्रूट के रेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। व्यू देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पर गाड़ी खड़ी हैं जी। मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, साथ साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ से वाज़ेह करता जा रहा हूँ कि आम कितनी ज़्यादा जन तादाद में यहाँ पर आ रहा है, कितनी ज़्यादा गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और उसको आगे तरीक़ाकार क्या है इसका। यहाँ पर जब आम मंडी में पहुँचता है तो ये कच्चा होता है, इसको अभी तक कारबेट नहीं लगा होता। ये यहाँ से सिर्फ वहाँ से नॉर्मल उसको पैक करते हैं
और दोबारा यहाँ पर आके इसको जो है दोबारा से पेटियों को खोला जाता है, उसमें कारबेट लगाया जाता है, फिर उसको अच्छी तरीके से पैक किया जाता है। अगर वो पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में जा रहा है तो फिर उसको और अच्छी तरीके से पैक किया जाता है। हाँ, अगर वो पाकिस्तान के अंदर कहीं जा रहा है, गवादर जा रहा है, बलूचिस्तान जा रहा है, किसी और जगह पर जा रहा है, तो उसको नॉर्मल कील लगा के बंद किया जाता है कि उसने इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना होता है। आप देख सकते हैं कि ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका जो प्रोसेस है कि किस तरीके से पेटियों को दोबारा से यहाँ पर पैक किया जा रहा है, किस तरीके से उसके अंदर जो है कारबेट लगाया जा रहा है और किस तरीके से उसके ऊपर जो है स्टिकर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पेटी खुल गई, आप दोबारा इसके ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टिकर इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं जो आपको हमेशा फ्रूट के ऊपर, सेब के ऊपर, आमों के ऊपर, आड़ू के ऊपर लगे हुए नज़र आते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये मैं इसको उठा के आपको दिखा देता हूँ कि ये VIP के नाम से इन्होंने स्टिकर बनाए हुए हैं। यहाँ से इसके अंदर ये जो इसके हार श्रृंगार होता है, जो इसकी डेकोरेशन होती है, वो भी की जा रही है, साथ इसके ऊपर स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं और साथ में इसके अंदर जो है वो कारबेट भी यहाँ पर रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कारबेट इनके पास मौजूद है शॉपर के अंदर, ये इसमें 2 जगह पर कारबेट रखते हैं और दोबारा से इस पेटी को इस प्रोसेस पर लेके आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पेटी यहाँ पर पैक हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल आपको इसके अंदर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। अच्छा सर बताएं, ये पेटियाँ पैक कर रही हैं, ये आम कहाँ पे जा रहा है? ये अफ़गानिस्तान जाएगा। पाकिस्तान का आम है, अफ़गानिस्तान जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि जो इतने अच्छी तरीके से इसको पैक किया जा रहा है, ये यहाँ से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाएगा, ये पाकिस्तान से ईरान जाएगा, इसलिए इसको इस तरीके से पैक किया जा रहा है। अगर ये पाकिस्तान के अंदर कहीं जाएगा, गवादर जाएगा, या किसी और इलाके में जाएगा बलूचिस्तान में, तो इसको इतने अच्छे तरीके से पैक नहीं किया जाता क्योंकि वो जल्दी पहुँच जाता है। अब इसने बॉर्डर क्रॉस करना है ताकि इसके अंदर और कोई चीज़ ना पैक हो जाए, और भी सिक्योरिटी मामला होते हैं जिसकी वजह से इसको पैक किया जाता है। कारबेट उन्होंने लगा दिया जी। 3 दिन में, ये तकरीबन 3 दिन वहाँ पे प्रोसेस है, 3 दिन में वहाँ पर पहुँच भी जाएगा और जब वहाँ पर अफ़गानिस्तान में ये फ्रूट पहुँचेगा तो ये मुकम्मल तैयार हो चुका, ये पक चुका होगा और ये खाने के काबिल हो चुका होगा। आप देख सकते हैं ये फ्रूट है, यहाँ पर इस तरीके से आया, ये पैक हो गया है, इस तरीके से पैक हो गया था। जब ये यहाँ से पाकिस्तान के अंदर से इसको बागात के अंदर से तोड़ा जाता है तो उसको नॉर्मली वो पैक करते हैं क्योंकि उसने दोबारा यहाँ पर आकर इसने दोबारा इसको खोला जाता है। कारबेट लगा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, दोबारा से इसको पैक किया जा रहा है और फिर ये अपने अगले प्रोसेस में चला जाएगा जहाँ पर जिस भी कंट्री में इसको यहाँ से जाना है, अफ़गानिस्तान जाना है, इंडिया जाना है, जिस भी मुल्क में जाएगा तो यहाँ से फिर आगे ये रवाना हो जाएगा। वो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर माल्टा मौजूद है, यहाँ पर ग्रेट फ्रूट मौजूद है। रेट इनसे मालूम करते हैं। अच्छा सर बताएंगे आज इसका क्या रेट है माल्टे का? 72 दाना माल्टा है 3500 रुपये। 72 दाने इसमें 3500 रुपये इसके रेट है। 72 दाने इस पेटी के अंदर इसका 3500 रुपये रेट है। 48 दाना माल्टा है। अच्छा ये वाले एक मैं आपको मैं थोड़ा सा ऊपर जाके दिखा देता हूँ। थोड़े से अच्छा ये कितने दाने इसमें? इसमें 48 दाने। इसमें 2500 रुपये का है, 48 दाने इसमें। अच्छा ये ग्रेट फ्रूट है, ग्रेट फ्रूट इसका क्या रेट आज? ये 27 दाने 1800 रुपये के। 27 दाने 1800 रुपये के। ये 24 दाने 1800 रुपये के। बस हैं 1800 रुपये के। 27 दाने, 24 दाने। अच्छा 33 दाने वो भी 1800 रुपये के। बस है 1800 रुपये रेट है। 18 दाने वो 1300 रुपये। 18 दाने और 1300 रुपये का जी। चलिए इसके मुख्तलिफ रेट थे। ग्रेट फ्रूट के मैंने आपसे रेट शेयर किए, आम के रेट जो है मैंने आपसे शेयर कर दिए। ठीक है ठीक है। आड़ू भी आ चुका है जी, आड़ू की भी रेट इनसे लेते हैं। जो है ये 850 रुपये का है। ये अच्छे वाला है, ये सबसे अच्छा आड़ू है। 850 रुपये की पेटी है। तकरीबन कितने किलो होगा? 5 किलो होगा इसमें। 8 किलो। 8 किलो इसमें होगा। 7 to 8 7.5 से 8 किलो और में 100 रुपये किलो पड़ रहा है। लेकिन बाजार में आपको इस रेट से नहीं मिलेगा जी। आप देख सकते हैं कि 800 रुपये की पेटी है और 8 किलो 7.5 से 8 किलो इसमें अगर आड़ू मौजूद है साफ सुथरा। आप देख सकते हैं इसमें काटन है जी और देख सकते हैं कि इसमें कौन सा आड़ू है। इसकी क्वालिटी मैंने आपसे शेयर कर दी, आप देख सकते हैं साफ सुथरा आड़ू है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बाकी फ्रूट के रेट मैं आपसे शेयर करूँ। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया जी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। व्यू देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर खुबानी मौजूद है, यहाँ पर चेरी है, यहाँ पर गोल्डन सेब है। रेट इनसे मालूम कर लेते हैं कि इसके क्या रेट्स हैं। और ये अच्छा सर बताएंगे आज खुबानी का क्या रेट चल रहा है? खुबानी कितनी पेटी कितने की दे रही है वाली? ये 1300 से लेकर 1700 तक। ये 1300 से लेकर 1700 रुपये तक। ये इस पेटी में कितने होगा इसमें? 6 किलो 5 किलो 5 किलो 6 किलो 1300 से लेकर 1700 रुपये तक। और अच्छा ये वाली पेटी कितने की है जो आपके सामने पड़ी हुई है हमारे सामने? ये 1300। ये 1300 रुपये की है। तकरीबन 210 रुपये 220 रुपये किलो पड़ रही है वाली। ठीक है 1300 रुपये की है। और ये चेरी का बॉक्स कितने का दे रहे हैं? चेरी वाला डब्बा वो 250 रुपये का है। और गोल्डन सेब की पेटी कितने की है? वो 3200। वो 3200 रुपये की। कितने किलो होगा इसमें? 9 किलो 9 किलो होगा जी। तकरीबन 3200 रुपये की पेटी है जी। आप देख सकते हैं और इसमें 9 किलो गोल्डन सेब मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। बाकी फ्रूट के रेट भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत जगहों पर जो है आड़ू आम वाले मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है मैं अभी जब वीडियो बिल्कुल एंड पर जा चुकूँगा तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा इसके जो है वहाँ पर किस तरीके से पोर्शन बने हुए हैं ताकि आपको यहाँ से चीज़ें खरीदने में बहुत आसानी हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे ख्याल में आड़त वाले हैं, लेकिन इनसे फिर भी पूछ लेते हैं कि इतना ज़्यादा माल इनके पास पड़ा हुआ तो ये आड़त वाले कौन से हैं? अच्छा सर बताएंगे खुबानी आपके पास कितने किसने के दे रही पेटी आज ये वाली? 1000 रुपये।
ये 1000 रुपये की पेटी है, पाकिस्तान की खुबानी है, पाकिस्तान की खुबानी और 1000 रुपये की पेटी। कितनी किलो होता है आपको तजर्बा क्या कहता है, कितनी किलो निकल आएगी इसमें खुबानी? 6 किलो तकरीबन निकल आएगी। 1000 रुपये की पेटी जी और 600 रुपये इसका रेट है जी। और ये वाली खुबानी ये लुचा है, ये तैयार नहीं है अभी तक, ये आता ही ऐसे ही है। ये कहाँ पे इस्तेमाल, ये खाते हैं लोग या ये कहीं अचार में इस्तेमाल हो रहा है? ये खाते हैं जी। ये भी लुचा है जी, आप दे सकते हैं। इसके रेट इनसे मालूम करते हैं। अब चलो भाई थोड़े से दूर चले गए, रेट अभी से मालूम करने मुश्किल हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं है, यहाँ पर और बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे भी पता चल जाएगा रेट के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेरी वाले जिस तरह मौजूद है, किस तरीके से चीज़ें खरीदी जा रही हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो है चेरी वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सब के पास कुछ ना कुछ फ्रूट यहाँ पर पड़े हुए। सर चेरी का बॉक्स कितने के दे रहे हैं आप? ये 240 रुपये का है। ये जो चेरी के बॉक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये 240 रुपये के हैं। ये सबसे अच्छी चेरी है, इसके अच्छी भी और भी है यहाँ पर। वो 250 का है, ये 240 की, 10 रुपये का फ़र्क है। बस हर तरह की चेरी आपको मिल जाएगी, 220 की भी मिलेगी, 30, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क होगा उसमें, क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है। और 220 रुपये का 250 रुपये तक आज इसकी वैसे रेट चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खुबानी वाले हैं, आड़ू वाले हैं, चेरी वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पर सेब वाले भी हैं, सेब वालों से भी रेट लेते हैं ताकि जो ना हमें ये साथ साथ तमाम रेट जो है यहाँ से क्लियर हो। अब ये सफ़ेद सेब है जी, कोलू वाला। सर कितने की पेटी आज ये? नहीं सही रेट बताएं, मैं आपको दिखा दूंगा, फिर आप 4500 देते रहिएगा लोगों को, ठीक है? देख सकते हैं कि एक भाई आए दूर से, वो कह रहे हैं 4500 रुपये की, रेट मालूम कर रहे हैं। सर बताएंगे? 2400 रुपये की पेटी है। तकरीबन कितने 16 किलो सेब होंगे इसमें, 15-16 किलो सेब होते हैं साफ़ी, और 2400 रुपये की पेटी है। फाइनल रेट इसका बस 2400 बता रहे हैं, 2300 तक दे देंगे। अगर कुछ ज़्यादा पेटियाँ खरीदेगा, 5-6 पेटियाँ, तो 2300 की भी दे देंगे आप उसको, ठीक है? तो उस हिसाब से होता है जी। अगर आप 2-3-4 पेटियाँ खरीदेंगे तो 2300 रुपये की भी पेटी आपको मिल जाएगी। ये भाई यहाँ पर सामने बैठे होंगे, आप आएँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप किसी से भी आप खरीदेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से सस्ती यहाँ से मिल जाएंगी। महंगाई तो है जी, अब हम इसके ऊपर हमारा इनकारी तो नहीं है, हम इसके ऊपर जो है ना वो कुछ नहीं कह सकते कि महंगाई नहीं है। सबको पता है जी महंगाई है। हम इस महंगाई में जो है ना यहाँ से इसलिए अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि तमाम के तमाम शहरी से, मेरी तो पूरी कोशिश है कि यहीं से आके ख़रीदा करें। ये जो भी सब्ज़ी खरीदनी है आप लोगों ने, फ्रूट खरीदने, जितना भी आपने ख़रीदना, आप कोशिश करें यहाँ पर आएँ, इतवार के इतवार आएँ, यहाँ से सब्ज़ी खरीदें, यहाँ से फ्रूट खरीदें, और सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा और साफ़ सुथरा मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर तरह का फ्रूट यहाँ से आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको फ्रूट मंडी को तमाम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तमाम फ्रूट मंडी के अंदर मैं घूमता हूँ, मैं आपको तमाम चीज़ें यहाँ से दिखाता हूँ, सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि ताकि तमाम से तमाम शहरी, मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर वो आएँ और यहाँ से ही ख़रीद कर यहाँ से लेकर जाएँ। तो व्यू देख सकते हैं जी, मैं ये जो फ्रूट मंडी के बिल्कुल शुरू का कोना है, जब आप फ्रूट मंडी में इन होते हैं गेट से, तो राइट साइड पर ये फर्स्ट गली है, जो पहली स्ट्रीट है, इसके अंदर आप आएंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे फ्रूट यहीं से ही आपको मिल जाएंगे जो आपने रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में, घरेलू में आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारे फ्रूट मिल सकते हैं। जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आगे जो ना आम के इस तरीके से जो ना आगे पपीते की गली है, और वहाँ पर आपको इंपोर्ट फ्रूट भी मिलते हैं। तो ये शुरू में जो पहली गली है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रूट एक ही गली में से मिल जाते हैं, जिसमें चेरी है, जिसमें आलू बुखारा है, जिसमें जो ना आड़ू है, सेब है, सफ़ेद वाला सेब है, ठीक है? और इस तरीके से सारी तकरीबन तमाम फ्रूट जो ना आपको पहले वाली स्ट्रीट यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पर आपको आम भी अवेलेबल है, गर्म है, ये सारे जो ना फ्रूट यहाँ पर आपको ईजिली यहाँ से मिल जाते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।